देखिए गो से क्वेश्चन है, फर्म में 3 पार्टनर हैं, सामान, हरीश एंड मीता। ये उनकी बैलेंस शीट गिवन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:2 है। इसमें से एक पार्टनर जो हरीश है वो रिटायर हो रहा है और रिमेनिंग पार्टनर जो है बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया है। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट की है, मशीनरी डेप्रिशिएट की है, क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू डिक्रीज़ किया है, डेटर्स पर प्रोविज़न करना है 5%, क्रेडिटर्स की वैल्यू डिक्रीज़ की, इट मीन्स ये प्रॉफिट है। फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 5,60,000, उसमें हरीश को शेयर देना है। रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशो गिवन है, हमारे पास न्यू रेशो भी है और ओल्ड रेशो भी है, तो इट मीन्स कि हम गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। फर्म की कैपिटल गिवन है 35 लाख रुपीज़ और जो भी पैसे का एडजस्टमेंट किससे थ्रू होना है, करंट अकाउंट से होना है। हरीश को पेमेंट किसके थ्रू होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। हमें क्या बनाने हैं, अकाउंट्स बनाने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। पहली एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ की है। जब भी कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ करती है तो उसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। 19 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी, उसके ऊपर 20% एप्रिसिएशन हुआ है, तो कितना हुआ होगा, 3,80,000। मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज़ की है। जब भी कोई एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ करती है तो हम कहाँ लिखते हैं उसे, डेबिट में। तो टू मशीनरी, 5 लाख रुपीज़ की बैलेंस शीट में मशीनरी थी, उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगा है, तो कितना हो गया, 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, टू क्लोजिंग स्टॉक कितना है, बैलेंस शीट में था 5 लाख रुपीज़, पर अब उसका वैल्यूएशन कितना हुआ है, 4,50,000। तो माइनस करेंगे तो कितना डिक्रीज़ हुआ है, 50,000 रुपीज़ का। डिक्रीज इन एसेट्स कहाँ आता है, डेबिट में। डेटर्स पे प्रोविज़न करना है, टू प्रोविज़न ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने हैं, 7 लाख रुपीज़ के। 5% प्रोविज़न करना है, इंटू 5/100, सिंप्लीफाई करेंगे 35,000। किसी भी एसेट पे प्रोविज़न करते हैं तो वो डेबिट में आता है। क्रेडिटर्स में वैल्यू डिक्रीज़ की है, तो इट मीन्स क्या, फर्म को प्रॉफिट हो गया, तो कहाँ आएगा, क्रेडिट में 65,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं, इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिख लेते हैं। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, कितना है, 4,45,000। 4,45,000 में से माइनस कर देंगे 1,85,000, तो कितना आएगा, 2,60,000। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, डेबिट में आता है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में आता है तो लॉस है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3:2। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो 2,60,000 को बांट देते हैं, तो 2/7 समन लेगा, कितना हो गया, 74,286। मीता का भी सेम है, रेशियो 74,286। हरीश का शेयर 3/7 है, तो 2,60,000 का 3/7 निकालेंगे, 1,11,428। तीनों पार्टनर का शेयर आ गया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। पहली एंट्री बैलेंस शीट से बैलेंस उतारने की होती है, तो बैलेंस ले लेते हैं, बाय बैलेंस BD। कितना है, समन 10 लाख, हरीश 15 लाख और मीता 10 लाख। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हुआ था, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, बाय रिवैल्यूएशन कितना था, 74,286, 1,11,428 और मीता का 74,286। क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या है। बैलेंस शीट में वर्कर्स कंपनसेशन एक रिजर्व नज़र आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, बांट देंगे। किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 2:3:2 और वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व है 8,40,000, तो बांट देते हैं। 8,40,000 का 2/7 समन लेगा, कितना आएगा, 2,40,000। मीना का भी सेम है, तो 2,40,000। हरीश का कितना है, 3/7
शेयर है इसका, तो इंटू 3/7 सिंप्लीफाई करेंगे 3,60,000। एंट्री करते हैं बाय वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, ओल्ड रेशो में बांटेंगे 2,40,000, 3,60,000, 2,40,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹5,60,000। गुडविल कितनी है फर्म की? 5,60,000। हरीश को उसका शेयर देना, हरीश को जो शेयर देंगे वो किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालना है। गेनिंग रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। समन का न्यू रेशो कितना है? 3/5 और ओल्ड रेशो है 2/7। सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 7 3 21, 5 2 10, माइनस करेंगे 11/35। ऐसे ही मीता का निकाल लेते हैं। मीता का न्यू रेशो है 2/5, ओल्ड रेशो है 2/7। सिंप्लीफाई करेंगे 14 - 10, 4/35। गेनिंग रेशो आ गया आपका 11:4। फर्म की गुडविल है 5,60,000, ओल्ड रेशो है 2:3:2 और गेनिंग रेशो है 11:4। हरीश का शेयर निकाल लेते हैं। हरीश का शेयर कितना होगा? 5,60,000 इंटू 3/7 सिंप्लीफाई करेंगे 2,40,000। ये 2,40,000 सुमन और मीता किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में देंगे। 2,40,000 का 11/15 सुमन देगा और 2,40,000 का 4/15 मीता। कितना होगा? 1,76,000 एंड 64,000। एंट्री करते हैं बाय समन्स कैपिटल अकाउंट 1,76,000 बाय मीतास कैपिटल अकाउंट 64,000। इनके अकाउंट में डेबिट करेंगे क्योंकि ये हरीश को पे करेंगे टू हरीश कैपिटल अकाउंट। हरीश को दिया है इसलिए इसके अकाउंट में क्रेडिट किया है और ये पे करेंगे इसलिए इनके अकाउंट से हम चार्ज करेंगे। 1,76,000 से डेबिट करेंगे समन का अकाउंट और 64,000 से मीता का अकाउंट। हरीश के अकाउंट में और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। टोटल है 22,11,428। 22,11,428। इसको कहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया है? इन्होंने बोला है कि हम इसे बिल दे देंगे जो 4 मंथ के बाद पेमेंट होगा। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 22,11,428। रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल के लिए इंस्ट्रक्शन है, एक बार वो भी देख लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 35 लाख रुपीज़ विच विल बी एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। फर्म की कैपिटल कितनी फिक्स की है? 35 लाख रुपीज़। किससे एडजस्ट होगी? करंट अकाउंट से। कौन कौन पार्टनर रह गया? समन और मीता। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 3:2। तो 35 लाख रुपीज़ का 3/5 समन का मेंटेन करेगा, कितना हो गया? 21 लाख। ऐसे ही मीता का 35 लाख इंटू 2/5 कितना हो गया? 14 लाख। दोनों का क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। एंट्री करते हैं। टू बैलेंस CD 21 लाख, 14 लाख। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो क्लोज कर देते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो इसे लिख देते हैं 22,76,000। 22,76,000 डिफरेंस कहा जाएगा करंट अकाउंट में। तो समन्स दोनों का करंट अकाउंट खोलेंगे
बाय करंट अकाउंट। डिफरेंस कितने का है? 9,61,714 का। ऐसे ही मीता का भी निकाल लेते हैं। 14,64,000 14,64,000 और इस साइड भी लिख लेंगे। डिफरेंस कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में 1,49,714। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गए हैं। अब बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हरीश की रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट है। पहली एसेट में वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज़ किया था, कितना हो गया? 3,80,000 प्लस कर देंगे 22,80,000। मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ डिक्रीज़ की थी, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। 5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया। फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज़ लिख देंगे 7,70,000। स्टॉक जो है वो हमारा डिक्रीज़ किया था, अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? 4,50,000। डेटर्स पे भी प्रोविज़न किया था, डेटर्स लेस प्रोविज़न। डेटर्स से 7 लाख के 35,000 का प्रोविज़न था, तो कितने रह गए? 6,65,000। करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस हैं। समन का है 9,61,714। मीता का है, दोनों का ही डेबिट बैलेंस है 1,49,714। कैश एट बैंक है 4,80,000। टोटल कर देंगे, अब और तो कोई आइटम है नहीं। 61,56,428। कैपिटल है पार्टनर्स की समन, अब 2 ही पार्टनर हैं, समन एंड मीता। समन की थी 21 लाख, मीता की 14 लाख। बिल्स पेबल हैं, हरीश को बिल पे करना है हमें 22,11,428। क्रेडिटर्स हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,10,000 में से 65,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,45,000। अब और तो कोई आइटम है नहीं, तो इसे भी क्लोज कर देते हैं। टोटल है इसका 61,56,428। दोनों साइड का टोटल टैली कर गया। इट मीन्स क्या है? हमारी कैलकुलेशन सही है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।